2024 में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की इंडिया गठबंधन शायद भाजपा को बिहार से उखाड़ फेंकेगी। पूरी तैयारी कर ली गई है। आप इसी से समझ सकते हैं कि कितना बड़ा राजनीतिक खेल खेला जा रहा है। भाजपा का जब सम्मेलन होता है तो उसमें दावा किया जाता है कि 20,000 50,000 लोग आएंगे, लेकिन उसमें महज 200 से 400 500 लोग आते हैं। महज इतना ही लोग आते हैं। पूरा जो है कुर्सी खाली रह जाता है। लेकिन वहीं तेजस्वी यादव दरभंगा में जब नोनिया सम्मेलन करते हैं तो उसमें पूरा भीड़ उमड़ जाता है। तेजस्वी नीतीश कुमार और अशोक चौधरी सम्मेलन करते हैं पटना में वेटनरी कॉलेज में। जब सम्मेलन किया जाता है वहां पे तो उसमें भी पूरा भीम संसद का सम्मेलन था। उसमें पूरा जहां तक देखिए माथा ही माथा नजर आ रहा था। आखिर यह क्या संकेत है? क्या तेजस्वी यादव वास्तव में भाजपा पर भारी पड़ रहा है? नीतीश कुमार की राजनीति कहीं ना कहीं सफल होती दिख रही है। क्या 2024 में भाजपा को जो 40 सीट है उससे हाथ धोना पड़ सकता है? पूरी इस पर बात बताएंगे। क्या खेल चल रहा है, सब कुछ बारी बारी से आपको समझाएंगे। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं आक्रोश आपका न्यूज। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। भले ही भाजपा तेजस्वी यादव को हल्के में ले ले, भले ही उनका पिछला रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए तो वो भाषण करने में भी, यानी किसी विषय पर भाषण देने में भी असमर्थ थे। यहाँ तक कि कुछ पढ़ने को दे दिया जाता था तो उसको भी शुद्ध शुद्ध पढ़ने में असमर्थ थे। लेकिन अभी का उनका राजनीतिक जो जितना भी राजनीतिक काल उनका चल रहा है वो पूरा आप उठाइएगा तो तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं भाजपा पर भारी पड़ रहे हैं। अब तेजस्वी यादव बहुत बड़े राजनीतिक खिलाड़ी बन चुके हैं। शायद उनके पीछे लालू प्रसाद यादव का हाथ हो या एक और यादव लड़का का हाथ बताया जा रहा है। लेकिन चाहे किसी का भी हाथ हो, तेजस्वी यादव अब बहुत बड़े राजनीतिक खिलाड़ी, अब राजनीति में यूं कहिए तो माहिर हो चुके हैं। और उनका साथ भाजपा छोड़कर आए नीतीश कुमार बखूबी दे रहे हैं। आप इसी बात से मिलाइए, जब तेजस्वी यादव जो है कोई रैली करते हैं, दरभंगा में नोनिया सम्मेलन करते हैं तो वहां पे पूरी भीड़ लगती है। माथा ही माथा नजर आता है। लोगों की भीड़ उमड़ जाती है उन्हें सुनने के लिए। आखिर यह क्या है? वहीं भाजपा के द्वारा जब सम्मेलन किया जाता है, पान सभा सम्मेलन किया जाता है पटना में, तो दावा किया जाता है कि इतने ज्यादा, इतने हजार लोग आएंगे। लेकिन वहां पे कुर्सियां खाली रह जाती है। वहां पे महज 200 400 500 लोग ही आते हैं। भाजपा के ऐसा बताया जाता है कि बड़े बड़े नेता भी वहां जब कुर्सी खाली रह जाती है तो वहां नहीं आते हैं। वहीं नीतीश कुमार की सभा होती है भीम संसद, उसमें भी यूं कहे तो माथा ही माथा नजर आ रहा था। उसमें भी काफी भीड़ लग गया था। मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ा कि हमने वेटनरी कॉलेज के प्रांगण में इतना बड़ा जनसैलाब नहीं देखा। जहां तक मैं देख रहा हूं लोगों का माथा ही नजर आ रहा है, इसके सिवा मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा है और मैं बहुत खुश हूं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि नौकरी से पेट भरता है, घंटा बजाने से पेट नहीं भरता है। उत्तर प्रदेश में भाजपा का सरकार है और वहां से बेरोजगार जो है पलायन करते हैं, बिहार में आते हैं, यहां पर रोजगार पाते हैं। यह साबित करता है कि भाजपा रोजगार देने में सक्षम नहीं है। उसकी सरकार जो है भले ही कितना भी दावा कर दे, लेकिन रोजगार के मामले में वह फेल है।
यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के नवयुवक जो बेरोजगार है वह भाजपा में जब बिहार में जब भर्ती निकाली जाती है 2 लाख से ज़्यादा, तो यहाँ पर चल कर आते हैं, यहाँ पे फॉर्म भरते हैं और बिहार सरकार उनको सुविधा देती है और यहाँ पे वो नौकरी पाते हैं। तमाम बातें तेजस्वी यादव कह रहे हैं। अब ऐसे ही समझिए कि जो भाजपा जातीय मुद्दे पर जो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को घेरने का प्रयास कर रही थी, वह भाजपा अब खुद ही जातीय सम्मेलन कराने पर मजबूर है। यह भाजपा का कहीं ना कहीं घबराहट जरूर है कि जो भाजपा कह रही थी कि नीतीश और तेजस्वी बिहार को जात में बांट रहे हैं, वही भाजपा अब यादव सम्मेलन करा रही है, वही भाजपा अब पान जाति की सम्मेलन करा रही है। यानी ये साफ साफ दिख रहा है कि घबराहट में जो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार कर रहे हैं वही कदम भाजपा भी अब उठाने लगी है। भाजपा जो है अब कहीं ना कहीं उसको लगने लगा है कि हम लोग बिहार में राजनीति में पिछड़ रहे हैं, 2024 में कहीं इंडिया गठबंधन हम पर भारी ना पड़ जाए। अब तेजस्वी यादव की बात को इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि बारी बारी से कर कर नौकरी दिए, उसके अलावा राजनीतिक खेल उनका देखिए, जातीय जनगणना को जैसे ही मंजूरी मिली उसको कराया गया सर्वे, उस पर रिपोर्ट जारी कर दिया गया, फिर आरक्षण को बढ़ाकर 75% कर दिया गया। यह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पूरी तरह से भाजपा को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। कोई भी जगह नहीं छोड़ा जा रहा है जहां से भाजपा के लिए एक उम्मीद निकल कर आए और वोट मिले। जितना भी जो है निचला तबका है उसको अपने तरफ खींचने का तमाम प्रयास किया जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार सफल भी हो रहा है, क्योंकि उनकी जो रैली हो रही है, सभाएं हो रही है और उसमें जो लोग आ रहे हैं उसको देखकर यही लग रहा है कि तेजस्वी यादव अब बहुत बड़े खिलाड़ी हो गए हैं और भाजपा पर अकेले ही तेजस्वी यादव भारी पड़ रहे हैं। बाकी आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।